अब भगवान ने विचार किया कि हमारा परिवार भी बहुत बड़ा हो गया है, एक से एक बलशाली हमारे परिवार में हो गए हैं, क्यों ना अपने वंश के विनाश का बीज भी बो दिया जाए। और अब सब कुछ भगवान की प्रेरणा से होने लगा। हुआ क्या, कुछ संत पधारे हैं द्वारिका में। चौमासा चला था संतों का, दुर्वासा आदि बड़े बड़े संत। भगवान ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की है, महाराज बड़ी कृपा होगी यदि आप अपना चौमासा यही द्वारिका में पूरा करें 4 महीने के लिए। तो संत द्वारिका में रुक गए। पर भगवान के परिवार के बच्चों ने जब देखा कि अरे देखो ये बाबा लोग यहाँ पड़े पड़े खाते रहते हैं, करते धरते कुछ नहीं, चलो इनकी परीक्षा करते हैं। हमने सुना है बाबा त्रिकालदर्शी होते हैं, चलो चलो इनकी परीक्षा करते हैं आज। कौन सोचने लगे ऐसा? भगवान के परिवार के बच्चे, चलो इनकी परीक्षा करते हैं। त्रिकालदर्शी जो होते हैं बाबा। और सबने क्या किया, जामवंती का पुत्र नाम सांब, देखने में कैसा था? सुंदर था। तो सब बच्चों ने क्या किया, इसको सुंदर साड़ी पहनाई, उदर के ऊपर पेट के ऊपर वस्त्र बांध दिए, मानो कोई गर्भवती स्त्री हो, ऐसा उसका रूप बना दिया। लेकर के चले, हंसते हुए जा रहे हैं। चलो चलो परीक्षा करते हैं बाबाओं की, बड़े बड़े खाते रहते हैं बस, और कुछ नहीं करते। जैसे पहुंचे हैं संतों के पास, बाबा जी जय सिया राम। संत बोले आओ आओ बच्चा, जय सिया राम, आओ। कैसे आना हुआ? तो उस सांप को आगे किया जिसको स्त्री, गर्भवती स्त्री की तरह सजाया था। सुनो महाराज, ये हमारी भाभी जी हैं, आपसे कुछ पूछना चाहती है पर शर्म कर रही है। प्रश्न विलज्जति साक्षात प्रभुता मोग दर्शना, शर्म कर रही है। ये जानना चाहती है कि अब की बार इसके गर्भ से बेटा होगा या बेटी। और बच्चे एक दूसरे को देख के हंसने लगे। इतने में एक बाबा जान गए, एक संत जान गए, है बच्चों भागो यहां से, जाओ, संतों के साथ मजाक नहीं किया जाता, चलो चलो भागो यहां से। तो भगवान के परिवार के बच्चे, अरे बताओ कि कहां से आता जाता कुछ है नहीं, यहां पड़े पड़े खाते रहते हो, कुछ नहीं आता तुमको। इतने में दुर्वासा ऋषि को आया क्रोध, इतना क्रोध आया है और श्राप दे दिया है। क्या? जनिष्यति वो मंदा मूषलम कुलनाशनम, जनिष्यति वो मंदा मूसलम कुलनाशनम। मूर्खों, जाओ, हम श्राप देते हैं, इसके गर्भ से ना बेटा होगा ना बेटी, लोहे का ऐसा मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे संपूर्ण यदुवंश का संहार कर देगा। सारे बच्चे घबरा गए, दौड़ते हुए उग्रसेन महाराज जी के पास पहुंचे, सारी बात बताई, हमें श्राप लग गया है। और जैसे ही उस सांप के उदर के वस्त्रों को खोला है तो एक लोहे का मुसल पैदा हो गया। उग्रसेन जी ने कहा, जाओ इस लोहे के मुसल को घिसो, समुद्र में चूर चूर करके प्रवाहित कर दो। घिसने लगे महाराज उस लोहे के मूसल को। गुरुदेव कहते हैं, परीक्षित, उस मूसल को घिसने से समुद्र के किनारे एक एरका नामक घास पैदा हो गई, पैनी घास, आज भी समुद्र के किनारे पाई जाती है। पर वो लोहे का मूसल नष्ट नहीं हुआ। जब नष्ट नहीं हुआ तो अंत में उस लोहे के मूसल को उन बच्चों ने समुद्र में ही फेंक दिया। और उस लोहे के मूसल को एक मछली ने निगला, मछली को पकड़ा मछुआरे ने। जैसे ही मछुआरे ने मछली का विदीर्ण किया तो लोहे का मुसल निकला है। इतने में एक बहेलिया आया है, उस लोहे के मुसल को लिया है, अपने बाण की नोक में लगा दिया है। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, सब कुछ भगवान की इच्छा से होने लगा। नारद जी आए हैं भगवान के पास। भगवान ने कहा, नारद जी, आप मेरे पिता वसुदेव जी को दिव्य ज्ञान का उपदेश दो। तो आज नारद जी गए हैं वसुदेव जी के पास और
नव योगेश्वर संवाद के माध्यम से नारद जी ने वसुदेव जी को दिव्य ज्ञान का उपदेश किया है। बोली भक्तवत्सल भगवान की, आनंद कंद भगवान की। और सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब वो सुंदर अवसर आ रहा है। कौन सा अवसर? जब भगवान अपनी लीलाओं को संपन्न करके इस धराधाम से अपने गोलोक धाम को जाने वाले हैं। उद्धव जी को बुलाया है भगवान ने अपने पास। बड़ा सुंदर संन्यास धर्म का उपदेश किया उद्धव जी को। उद्धव जी ने कहा, प्रभु मैं यहां नहीं रहूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा। भगवान बोले, नहीं नहीं उद्धव, आपको यहीं रहना है, जन जन में इस भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करना है, आपको यहीं रहना है। बड़ा सुंदर संन्यास धर्म का उपदेश किया उद्धव जी को। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब वो समय आया जब सारे 56 करोड़ यदुवंशी समुद्र के किनारे आए हैं। कितने करोड़? 56 करोड़। इतना बड़ा भगवान का अकेले का परिवार, 56 करोड़ समुद्र के किनारे इकट्ठे हुए, आपस में वार्तालाप करने लगे और बात करते करते आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे। और बात इतनी बढ़ गई महाराज, एक दूसरे को काटने लगे। किससे? समुद्र के किनारे जो उस मूसल से घास पैदा हुई थी, उस घास को उखाड़ के एक दूसरे को काटने लगे भगवान के परिवार के बच्चे। सब कुछ भगवान की प्रेरणा से होने लगा। बलराम जी ने छुड़ाने का प्रयास किया तो आज इन बच्चों ने बलराम जी के ऊपर भी आक्रमण कर दिया। उसी क्षण बलराम जी ने शेषनाग का रूप धारण किया है, समुद्र में प्रविष्ट हुए हैं और अपने परमधाम को चले जाते हैं। बोली बलराम जी महाराज की। गुरुदेव कहते हैं, परीक्षित भगवान के देखते देखते सारा भगवान का परिवार नष्ट हो गया। केवल मात्र 4-5 ही शेष बचे 56 करोड़ में से। अब वो सुंदर अवसर, भगवान एक वृक्ष के नीचे लेटे हैं, सब झांकी का दर्शन करें। अब वो समय जब ठाकुर जी जाने वाले हैं अपने गोलोक धाम। भगवान एक वृक्ष के नीचे लेटे हैं, बाएं पांव के ऊपर दायां पांव रखा है ठाकुर जी ने। भगवान के पांव का अंगूठा चमक रहा है। इतने में एक बहेलिया आया है। बहेलिये ने जैसे वो पांव का अंगूठा चमकता हुआ देखा तो सोचा कि ये कोई हिरण की आंख है, और जो लोहे के मुसल का बाण बनाया था उसी बाण का संधान किया है और तुरंत भगवान के ऊपर बाण को छोड़ा है। हिरण समझ करके भगवान के पांव के अंगूठों में वो बाण लगा। भगवान के मुख से निकला आह। दौड़ता हुआ गया बहेलिया। जो ये दृश्य देखा चरणों में लेट गया, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, बहुत बड़ा अपराध हो गया है मुझसे, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। भगवान बोले, इसमें तेरा कोई दोष नहीं, आज मैं अपने ऋण से मुक्त हो गया। सुनो बहेलिए, जब मैं राम अवतार में आया था राम जी के रूप में, तो मैंने छुप करके तुम्हें बाण मारा था। तुम क्या बने थे? बाली। और कथा से ज्ञान कीजिएगा, जब भगवान को भी ऋण चुकाना पड़ा तो हमारी और आपकी क्या बात। इसलिए कर्म हमारा श्रेष्ठ होना चाहिए, बारंबार कहा जाता है। पर व्यक्ति इतना चालाक बनता है खुद को कि जो मैंने किया वो किसी ने देखा नहीं। नहीं नहीं, एक एक बात का हिसाब हो रहा है, एक एक बात का। जो व्यक्ति कर रहा है, जो करेगा, जो करके आ गया है, एक एक बात का हिसाब होगा। विचार करो, एक ही समय में 2 बच्चों का जन्म होता है। एक का जन्म झोपड़ियों में होता है और एक का बढ़िया महलों में। ये क्या है? कर्म है। जैसा कर्म किया होगा वैसे ही भुगतना भी पड़ेगा। अवश्यमेव भुक्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभम। व्यक्ति चालाक बनता है, हमें किसी ने नहीं देखा। तो कथा से ज्ञान कीजिएगा, एक एक बात का हिसाब होगा। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जैसा कर्म किया है वैसा भुगतना पड़ेगा, चाहे वो
अच्छा है चाहे वो बुरा है, बुरा भी भुगतना पड़ेगा और अच्छा भी भुगतना पड़ेगा। हाँ, भगवान का नाम लेने से उस बुरे कर्म को भी श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। ये है कथा से ज्ञान। भगवान बोले इसमें तेरी कोई गलती नहीं, आज मैं अपने ऋण से मुक्त हो गया। तो इसलिए कथा कहती है जो हमने किया है उसका ऋण हमें चुकाना ही पड़ेगा। चालाकी नहीं, चालाकी तो दुनिया के लोगों के सामने हो जाती है, पर इनके सामने क्या चालाकी। बोलो जिसने इतनी सुंदर सृष्टि का निर्माण किया है, इनके आगे कोई चालाकी चलेगी? नहीं नहीं। प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे श्री राधे। व्याध बोला प्रभु उस समय तो मेरी मुक्ति हुई थी। भगवान बोले आज भी तेरी ही मुक्ति होगी, आज भी तेरी ही मुक्ति होगी। गुरुदेव कहते हैं परीक्षित, अब वो समय जब भगवान जाएंगे अपने परम धाम को, भगवान ने अपने साथी द्वारक को बुलाया है। दारुक, द्वारिका वासियों को यह संदेश दे दो, आज से ठीक 7वें दिन द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। सब के सब द्वारिकापुरी को खाली करके किसी अन्य स्थान पर चले जाए। और अब वो सुंदर समय, सुंदर अवसर, सारे देवता आकाश मार्ग में खड़े हैं। परीक्षित, जैसे ही भगवान चले अपने परम धाम को, सब देवताओं ने फूलों की वृष्टि करी, ढोल बजने लगे, नगाड़े बजने लगे, शंख ध्वनि होने लगी, घड़ियाल बजने लगे। और सुनो परीक्षित, सबके देखते देखते भगवान का वो सांवला सलोना विग्रह एक प्रकाश, दिव्य प्रकाश के रूप में परिणित हो गया। और भगवान के उस शरीर से एक तेज निकला, और वही तेज स्वकीयम यत भवे तेजाह तच भागवते दद्यात्। वही तेज आकर के इस भागवत में विराजमान हो गया है। इसलिए भैया ये कोई पोथी नहीं है, ये कोई ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात कौन है? नारायण है, साक्षात ठाकुर जी है। जब हम मंगलाचरण करते हैं, कैसे परम मंगल में प्रात पर अखिलेश्वर परमेश्वर अकारण कृपा बरसाने वाले हमारे प्रभु बाल कृष्ण लाल जी की शब्दमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, तो ये भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। भगवान के शरीर से जो तेज निकला वो इसी भागवत में विराजमान हुआ। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार भगवान अपनी लीला को संपन्न करके गोलोक धाम को चले गए। उसी दिन से किसने प्रवेश पाया? कलियुग ने। किसका प्रवेश हुआ? कलियुग का। और 6 अध्यायों के अंतर्गत कलिकाल का भी वर्णन किया सुखदेव जी ने परीक्षित के लिए। परीक्षित, आगे ऐसा समय आएगा जो जिसको पसंद करेगा उसी के साथ विवाह होगा, कोई रिश्ते नाते ये कुछ नहीं रहेगा। जिसने जिसको पसंद किया उसी के साथ विवाह। और सुनो, बड़े बड़े डाकू चोर सत्ता के अधिकारी हो जाएंगे, राजा बनेंगे, जो दिन रात प्रजा को लूटने में लगे रहेंगे कि कैसे धन कमाया जाए। ऐसा ऐसा समय आएगा। और सुनो परीक्षित, जब इस कलयुग के 800 वर्ष शेष बचेंगे, कितने वर्ष, कितनी आयु है इस युग की? 4,32,000 वर्ष। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष। और अभी चले हुए कितने वर्ष हुए? 56-57 कुछ। और लोग कहते हैं घोर कलयुग आ गया। नहीं नहीं, अभी कहां, अभी तो इसका जन्म हुआ है, कूरना सीख रहा है। जैसे बच्चे कूरते हैं वैसे कूर रहा है। सोचो जब जवानी में आएगा तो क्या होगा। इसलिए भगवान का भजन हर अवस्था में होता रहना चाहिए। सुनो परीक्षित, जब 800 वर्ष इसके शेष बचेंगे आयु के, तो भगवान अवतरित होंगे कहां? संभल ग्राम मुख्य
ब्राह्मणस्य महात्मनाः भवने विष्णु यशसः कल्किर प्रादुर्भविष्यति। आप भी बड़े ध्यान से सुनो। जब चारों ओर पाप ही पाप होगा, पापी राजा राज करने लग जाएंगे, तो भगवान पधारेंगे कहां? उत्तर प्रदेश, जिला मुरादापुर, तहसील संभल, आज भी है संभल ग्राम उच्चस। और भवने विष्णु यशसः, भगवान अब की बार ब्राह्मण के यहां अवतार लेंगे। किसके? विष्णु शर्मा ब्राह्मण होंगे, उनके यहां भगवान अवतार लेंगे और भगवान का नाम होगा, बोलिए कल्कि नारायण भगवान की। भगवान का नाम होगा कल्कि, कल्कि नारायण भगवान। भगवान का घोड़ा श्वेत अश्व की सवारी करेंगे और समस्त पापियों का संहार करेंगे, सूर्य वंश और चंद्र वंश की स्थापना करेंगे। और सुनो परीक्षित, वहीं से किस युग का आरंभ होगा? सतयुग का। किस युग का? सतयुग का। सबसे पहले चलता है कौन? जोर से बोलो जरा। सतयुग। दूसरे नंबर पर त्रेता, तीसरे पर द्वापर, चौथा कलयुग। और संख्या में जब आचार्य संकल्प बढ़ते हैं तो संख्या में कौन सा है ये? कलयुग। अष्टाविंशति तमे कलयुगे कलि तत्प्रथम चरण। अष्टाविंशति माने 28, 28वां कलयुग चला है ये संख्या में। 28 बार ही सतयुग बीत गया है, 28 बार ही त्रेता, 28 बार ही द्वापर, 28वां ये कलयुग, जिसमें हमारा और आपका जन्म हुआ है। भविष्य की घटनाओं का संकेत किया। सुनो परीक्षित, वहीं से भगवान सतयुग का प्रारंभ करेंगे, धर्म की स्थापना होगी। और कुछ बाद सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार हमारा भी समय अब पूर्ण हुआ, हमारा समय भी पूर्ण हुआ। तो परीक्षित बोले, हाँ हाँ गुरुदेव, आप जाएंगे और तक्षक नाग आएगा और मुझे डंस लगाएगा।